Hello, Acho. So let's see the question. The question says, in a Young's double slit experiment with visible monochromatic light, two thin transparent sheets are used in front of the slits S1 and S2. Mu1 is equals to 1.6 and mu2 is equals to 1.4. If the both sheets have thickness T, the central maximum is observed at a distance of 5 mm from center O. Now the sheets are replaced by two sheets of same material of refractive index mu1 plus mu2 divided by 2, but having thickness T1 and T2 such that T is equals to T1 plus T2 by 2. Now central maximum is observed at a distance of 8 mm from the center O on the same side as before. Find the thickness T1 in micrometer, given D is equals to 1 mm, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, S2P माइनस टी। ठीक है, और इसके साथ साथ प्लस क्या आ जाएगा, μ2T। ठीक है, ये आ गया पहला वाला। और दूसरा इसके माइनस क्या करेंगे, S1P माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, μ1T हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का पाथ डिफरेंस। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P। ठीक है, प्लस म्यू को अलग साइड में ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1। और कॉमन क्या है इसमें, टी कॉमन है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1। देखो x1 गिवन है। ठीक है, x1 के साथ साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ठीक है, अब बाकी जो पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा, μ2 माइनस μ1 इंटू टी। तो इस ये वाला इक्वेशन को नाम देते हैं नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो सेंट्रल मैक्सिमम है पी पे, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर सेंट्रल मैक्सिमम एट पी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पी पे सेंट्रल मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1d बाई μ2 माइनस μ1 इंटू टी। इसका जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1d डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 इंटू टी। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब वैल्यू डाल देंगे हम लोग। वैल्यू तो सब पता है, x1 का वैल्यू क्या है, दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो, मैक्सिमम इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। तो x1 का वैल्यू क्या है, 5 है। स्मॉल डी को स्मॉल डी रख लेते हैं, कैपिटल डी को कैपिटल डी रख लेते हैं। अब μ1 और μ2 का वैल्यू भी गिवन है। μ1 कितना है, 1.6 है। ठीक है, माइनस μ2 का वैल्यू क्या है, 1.4 दे रखा है। ठीक है, और बाहर कॉमन क्या है, टी है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0.2 टी आ जाएगा। ठीक है, 1.6 माइनस 1.4 टी कितना आता है, 0.2 टी आ जाता है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर से टी का वैल्यू आ जाएगा 2.5, सॉरी 25 म्यू एम। ठीक है, माइक्रोमीटर। तो अब क्या करेंगे, अब μ1 प्लस μ2 बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई 2 का, टी का वैल्यू पता चल गया हम लोग। तो μ1 प्लस μ2 बाई 2 का वैल्यू ऑब्वियसली ये होगा 1.5। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। इसको थोड़ा एक बार बॉक्स कर लेते, समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, अब नाउ पाथ डिफरेंस क्या था हम लोग का, तो एक सेकेंड, ये वाला पाथ डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, S2P माइनस T2। ये वाला पाथ डिफरेंस होगा μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर T2। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, S1P माइनस T1 प्लस साथ साथ μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू T1। ये वाला हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P प्लस T1 माइनस T2।
और इसके साथ क्या आ जाएगा, म्यू का पार्ट म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2 - T1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे x2 स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D प्लस जैसा है वैसे ही रहेगा बाकी सब, जैसा है वैसे ही रहेगा बाकी सब। ठीक है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई 2 इंटू T2 - T1। अब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम में पाथ डिफरेंस कितना, जीरो होता है, जीरो हो जाता है। मतलब क्या होगा, x2d डिवाइडेड बाई 5 प्लस T1 - T2 प्लस म्यू 1 - म्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2 - T1। इसका जो वैल्यू होता है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x2d/5 इज इक्वल्स टू T1 - T2। ये तो है ही। ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का वैल्यू। अब अब नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर थोड़ा लिख लेते हैं जगह के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्या करने वाला है, हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू 8 × 10⁻³ और इसका क्या आ जाएगा 11 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या है T1 - T2 इंटू ये क्या है 1.5 इंटू में क्या आ जाएगा 1.5 -1। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब T1 - T2 का वैल्यू अब भी आ जाएगा, T1 - T2 कितना हो जाएगा भाई 16 इंटू, इसको सॉल्व करेगा तो 16 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। और तो T1 - T2 का वैल्यू आ गया हम लोग का 16 म्यू एम। इसका इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। अब गिवन क्या है, गिवन है हम लोग का T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसका वैल्यू गिवन है T। ठीक है, तो T1 + T2 सॉरी T1 + T2, हाँ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा। ये वाले इक्वेशन को नाम देते हैं 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब 1 2 और 3 को सॉल्व करोगे। ठीक है, 2 और 3 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2T1 इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू हो जाएगा 66 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो T का वैल्यू क्या आ गया 66/2 मतलब 33 माइक्रोमीटर। तो ये आ गया हम लोगों का फाइनल वैल्यू। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि नाउ सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर रो ऑन द सेम साइड एज बिफोर। तो फाइंड क्या करना था, फाइंड द थिकनेस T1। तो ये हम लोगों को फाइंड करना था। तो T1 का थिकनेस क्या आ जाएगा, ये देखो 33 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।